वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के कानून को लेकर के अक्सर फिल्में बनी हैं, चुटकुले बने हैं, सब कुछ होता रहा है, सुधार भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत संभावना है। 5 करोड़ केसेस अभी देश में पेंडिंग है। 5 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ट्रायल कोर्ट तक पड़े हुए हैं। 5 करोड़ से मतलब ये हो गया कि मान के चलिए 3% जो आबादी है वो कहीं कोर्ट कचहरी के झंझट में अभी लगी हुई है, उसको तय नहीं हो पा रहा। एक ऐसा केस अभी ग्वालियर में देखने में आया, सुनने में आया, आपने भी जाना होगा। उसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं और भारतीय कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवालिया निशान लगते हैं। क्या कहते हैं ना कि अगर देर से दिया कानून तो किस काम का कानून। वो कानून नहीं देना और देना लगभग बराबर ही हो गया, बल्कि उतना वो प्रताड़ित हुआ, उसकी प्रतीक्षा की, वो उस पर और सजा थी। जो न्याय मांगने के लिए गया वो इतने समय न्याय लेने के लिए लाइन में लगा रहा या परेशान होता रहा कि इतनी देर में या तो न्याय मांगने वाला मर जाता है या जिस जो अन्याय उसके साथ में हुआ उसका न्याय होने की स्थितियां जो चाहिए वो स्थितियां खत्म हो जाती है। एक बादामी बाई करके ग्वालियर के हजारी करके एक स्थान है, वहीं की पुरानी बस्ती ग्वालियर का। वो एक केस आया 2013 में। एक बादामी बाई के पुलिस को सूचना मिली कि बादामी बाई के घर में गांजा है, गांजा रखे हुए वो। तो पुलिस गई और गांजा पकड़ के लेके आई और गांजा के जब्ती वब्ती होकर के और वो केस चलता रहा, क्योंकि वो गांजा 1 किलोग्राम से कम बताया था जब्ती में, 950 ग्राम। तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता रहा, जाते मजिस्ट्रेट कोर्ट में, विशेष न्यायालय में नहीं गया जो इस निमित्त होते हैं। तो वो चलता रहा, केस चलता रहा। वो बादामी बाई जो है वो बुढ़िया जब 60 साल की थी, वो होते होते 11 साल तक केस चलता रहा। उसके बाद में अभी वो पिछले सप्ताह उसका निर्णय की बेला आई। तो जो ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने सब उसका देखा, तो जो जब्तीनामा देखा, जब्तीनामे में उसका 1 किलोग्राम दर्शाया था उसकी पोटली सहित। तो कुल मिला के ये रहा कि ये तो 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम होने से वो बुढ़िया का जो 11 साल तक केस चल रहा था, वो ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा कि ये तो जाएगा विशेष न्यायालय में जाएगा। जब विशेष न्यायालय में जाने की बात आई तो वो बुढ़ी अम्मा जो है 71 साल की हो गई, वो बिदक गई, बहुत बोली कोर्ट में वो कि जज साहब मुझे 11 साल तो हो गए इस केस को लड़ते लड़ते। अब ये जब्तीनामे में बताया गया कि ये तो 950 ग्राम नहीं था, 1 किलो था, या जो भी हुआ। अब लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। अब ये फिर से ट्रायल चलेगा, फिर से गवाह बुलाए जाएंगे, फिर से मैं आती रहूँगी जाती रहूँगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। 11 साल तो इस केस में हो गए, अब ये फिर से वापस शुरू होने जा रही है, 1 2 3 से गिनती। मुझसे ये अब सहन नहीं होगा, मेरी उम्र भी नहीं है अब इतनी। तो आप जो निर्णय करो, मुझे पुलिस के आरोप स्वीकार है, मुझे जो आप सजा देना चाहो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, मैं अब केस नहीं लड़ सकती। अब देखिए क्या स्थिति रही होगी उस बुढ़ी अम्मा की। अंततोगत्वा जज साहब ने भी उस परिस्थितियों को देखा, बुढ़ी अम्मा की उम्र को देखा और उसको 1 दिन की सजा दी, 1 दिन की कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना करके उसको छोड़ दिया। 1 दिन की सजा भी उसको ले ली और फिर वहाँ से वो मुक्त भी हो गई। कुल मिला के वो तो ये केस एक प्रतीक है। केस एक प्रतीक है कि पुलिस कैसा काम करती, न्यायालय कैसे काम करते और अंततोगत्वा जो सारा सिस्टम है वो फेल्यूर की सीमा में कैसे चला जाता। तो मैं सोचता हूँ कि अभी इसकी जो भारतीय न्याय संहिता 2 चीज़ थी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, दंड देने पर अंग्रेज, क्योंकि वो जो है आईपीसी आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था। अंग्रेजों ने जो बनाया था वही इंडियन पेनल कोड चल रहा था, भारतीय दंड संहिता। और अब जो अभी 4-6 महीने पहले से जो ये सरकार ने जो लागू किया है वो हुए भारतीय न्याय संहिता। अब दंड के बजाय हम न्याय पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन
अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। उस ये एक बुढ़िया 71 वर्ष की एक एक प्रतीक के रूप में है, उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। ऐसी न जाने कितने बुजुर्ग लोग, बुढ़ियाएं लोग, बच्चे, न जाने कितने अभी पेंडिंग केस पे जिन पर चालान ही पेश नहीं हुआ है, उम्र निकल गई उनकी, वहीं मर गए वो जेलों में पड़े पड़े। तो आखिर इस पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। केवल और केवल पुलिस के भरोसे रहना, केवल और केवल वकीलों के भरोसे रहना, केवल और केवल सिस्टम के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कानून बनाते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट कराने की प्रक्रिया करते हैं, और न्यायाधीश गणों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सब मिलकर के इस सिस्टम को ठीक करें कि जो न्याय मांगने जाए उसे न्याय मिले, बल्कि न्याय के नाम पर कहीं उसके साथ में अन्याय होना शुरू न हो जाए। इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उस बुढ़िया को भगवान लंबी उम्र दे और वो और लड़ पाए, जीवन की लड़ाई लड़ पाए। अभी तो कम से कम उसका इतने से पिंड छूटा, पता नहीं किसने उसके वहाँ रखा होगा, क्या हुआ होगा। कई दफ़े इसमें कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं, आप सब जानते हैं कानून के लोग। तो इसमें कानून में बहुत सारे संशोधनों की और अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। थोड़ा सा केवल नाम बदला है, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता नाम बदला है, काफ़ी कुछ चीज़ें वे की वही हैं, उनमें संशोधन की आवश्यकता है। ये जो 4 सप्ताह का समय दिया जाता है वापस नोटिस का जवाब दिया जाए, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, जब आजकल सारा कुछ डिजिटल हो गया है तो 24 आवर्स में क्यों नहीं जवाब मांग लिया जाता है। केस पर केस, तारीख पर तारीख, ये प्रक्रियाएं समाप्त होनी चाहिए और न्याय लोगों को जल्दी मिलना चाहिए। भारत माता की जय।